वक्त की बात आ गई है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। जब वक्त आता है तो इंसान को सब कुछ आता है। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब नहीं दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता जरूर बता देगी कि कौन है। बुरा नहीं मानना, पर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड हो। भारत देश में अभी भी बहुत प्रिविलेज लड़कियों में आती हो जिनको माता पिता पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। मैं बहुत से गांव में जाता हूं, वहां लड़कियों को अभी भी स्कूल नहीं भेजते हैं, और बहुत भेजते हैं तो बोलते हैं बस 8 तक पढ़ ली हो गया। आप फिर भी बहुत किस्मत वाले हो कि यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजा है, और आप अभी भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपकी भी 3-4 साल 5 साल बाद वो निकाह करके आपको भेज देंगे, फिर चले जाना घर, फिर किसी और के भरोसे बैठ जाना वहाँ पे। और मैं लड़कियों से यही बोलता हूँ, कोई जो आपको सपने दिखा रहा है कि आपको मैं महारानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रख देंगे वो आपको लास्ट में। अभी भी टाइम गया नहीं है, सिर्फ टाइम है काम करने का। एक एग्जाम में 90% लाने से कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन हाँ काम करके 100% एफर्ट देके अच्छी स्किल सीख के काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, गायब हो जाओ आप भाई। हार मान लोगे तो कुछ भी नहीं है, और अगर रार ठान लोगे ना कि बहुत हो गया भाई, अब दिखाना है कमबैक, बोलते किसको है, तो दुनिया तुम्हारे को सलाम ठोकने के लिए खड़ी हुई है बेटा। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। देखो, एक सिंपल सी सलाह दूंगा और वो बहुत काम आएगी। कभी भी ना मतलब रिजल्ट के पीछे मत भागो। डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू बी सीरियस। आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, वो आपका हक है। आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, आपका कर्तव्य है, आप कर रहे हो। अब वो चीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में कभी नहीं है। आजकल की दुनिया ही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। समझ आ गया? समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। नहीं समझे? तुम मोतियाबिंद का शिकार मत बनो। दुनिया वालों को यार घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन बैठ के कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने कितने क्वेश्चन बैंक लगाए, कितने आपने सैंपल पेपर करे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सब आखिरी में जाके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो आप ये मत सोचो भैया यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, कोई मेरे को आसपास देखता ही नहीं है। नहीं देखेगा। और ये खाली पढ़ाई में नहीं है, ये तो आप किसी भी चीज में देख लो लाइफ के। जब कोई बंदा कुछ बड़ी चीज उखाड़ रहा होता है, कोई बड़ी चीज बिल्ड करता है, तो उसके स्टार्टिंग वाले फेज में, स्ट्रगलिंग फेज में तो अकेला ही होता है। बाद में जाके उसके साथ पूरी दुनिया लग जाती है, बात अलग है। पर स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, जब वो चीज को बिल्ड कर रहा होता है, बना रहा होता है, तब तो वो अकेला होता है। तो अभी आप बिल्डिंग फेज में हो, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो इस समय तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा मेरी जान। ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई बाद में आके आपके वाले तालियां बजाएगा कि वाह यार तूने कितनी मेहनत कर ली, वाह यार तू पूरी रात उठा हुआ था। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब आखिरी में जाके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, और हार्ड टाइम आ चुका है, अब लग जाओ। माइंडसेट यानी अगर तू खुद से हर रोज ये बोल रहा है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत टफ है यार, अब तो बस मैं पास हो जाता हूँ, उतना ही मेरे लिए बहुत है। ये ना छोटे सपने, छोटे सपने, ठीक है? खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखो सबसे पहले को, नहीं यार, ठीक है, कि ये छोटे सपने नहीं देखने, पास नहीं होना, बस मार्क्स अच्छे लेकर आना। अगर तुम सोचोगे ना कि बस पास हो जाते हैं तो तुम पक्का फेल होगे, ये रियलिटी है। और जब तुम ये सोचोगे ना नहीं यार मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये माइंडसेट बनाओगे, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहला गेम है माइंडसेट का, इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और कुछ चीजें लिखते जाते हो, कहीं ना कहीं से पावर आपको बना देता है। कुछ है, जादू है कुछ भाजी। आई बिलीव, अब तो हो ही गया मेरे को विश्वास।
तो ये सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो और बस अपना बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। भाई टैलेंट से कुछ धोखा देते हैं ना, और जब अपने गद्दारी करते हैं तो इससे बड़ा कोई और तकलीफ नहीं हो सकता। पर एक सोना और लोहा, सपने टूटते रहने चाहिए, सपने टूटने बहुत जरूरी है। आज आपने कुछ सोचा नहीं हुआ, डेफिनेटली आप किसी और चीज के लिए, इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर जिनका नाश होना सत्य है वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। तुम्हारा 1 घंटा भी इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, आप मान लीजिए इतना लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, प्लीज समय बर्बाद मत करना। कोई बच्चा पूछता है सर बेस्ट टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जब आपको लगे कि भाई मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, समय बिना बर्बाद किए जाकर के सो जाओ या खेल लो या टीवी देख लो, जो करना कर लो, लेकिन प्लीज पढ़ाई आपके लिए अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11th में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है तो ये बहुत खराब बात। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना, ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये शायद मैंने पहले भी सुनाई थी, ठीक है। अभी तूने जब बोला धोखा तो मुझे ये याद आ रही है कि किसी की याद में रोना फिजूल है, कि किसी की याद में रोना फिजूल है, और इतने अनमोल आंसू खोना फिजूल है। और रोना है तो उनके लिए जो तुम पे निसार है, उनके लिए क्या रोना जिनके आशिक हजार है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एक बुरी चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो हमारे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम में टाइम कम था, सिलेबस बहुत सारा था, तो जैसे कि हर एक होनहार बच्चा करता है, हमने भी प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ जोड़ के चीटिंग करने का प्लान बनाया। तो साहिब गणेश IIT दिल्ली में है, पर इनकी लाइफ का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। IIT दिल्ली में से भी होने से बड़ा अचीवमेंट वो ये है कि BGMI PUBG में ऑल इंडिया रैंक 1 है इसकी। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है।
एक मंत्र गांठ बांध लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। व्यक्ति यही तो हार रहा है। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। हारता कभी नहीं हूँ। I don't allow defeat to overtake me. अगर आप अपने सामर्थ्य में जागृत हो जाओ तो कल से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। और जब तक आप यहाँ से मजबूत हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। उसको यहाँ जिस दिन समझ आ गया क्या करना है, बाहर कितने भी प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, कुछ भी असर नहीं करेगा। हमारी पूरी जिंदगी एक इंसान के प्रेजेंस से बदल सकती है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में लव और केयर के अलावा कंपेनियनशिप भी जरूरी होती है। एक ऐसा पर्सन जो हमें कभी ना गिव अप करने दे, जो हमें इंस्पायर करते रहे और हमें सपोर्ट करे, हमारे गोल्स को अपना समझे और उन्हें अचीव करने में हमारी मदद करे। और अगर हमें ऐसा इंसान मिल जाए तो उसे ना हमें कभी जाने नहीं देना चाहिए। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ज़्यादा ना उड़ो मत। ये सब तो सुना होगा। हमें हमेशा सोसाइटी ये बोलती है कि जो है उतने में खुश रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो जो है वो भी खो दोगे। पर क्यों? अगर हम ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा देख सकते हैं, तो फिर ज़्यादा पाने की चाह क्यों नहीं रख सकते? और अगर कुछ नया पाने के लिए हमने ट्राई कर लिया, कोशिश कर भी ली और हमें नहीं मिला, तो ज़्यादा क्या होगा? कुछ नया सीख ही जाएंगे ना। तो इसीलिए ज़्यादा सपने देखो और ज़्यादा सपनों को पाने के लिए दम रखो, क्योंकि जब ज़्यादा सपने देखोगे तभी तो ज़्यादा मिलेगा। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले होना, अकेले होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना। तो जहां भी कोई है उसी हिसाब से अपनी प्लेसमेंट दे, वो कहां पर है और उसे कहां होना चाहिए। अब यहाँ से हारने और जीत, आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगेगी। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली है ना उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life, your parents and the people you love. Khatam. That's all.